मम्मी पंडित जी के पास ही आए हैं हम लोग। पंडित जी, आप मांस खा रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमारी पूरी सोसाइटी आपको बुलाती है अपने घरों पे शादी कराने के लिए और आप मांस खा रहे हो। मैं भी अपने छोटे भाई की शादी के लिए आपको निमंत्रण देने के लिए आया था कि आपको मेरे छोटे भाई की शादी करानी है, पर यहाँ पे बैठ कर तुम मांस खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। ये रुद्राक्ष की माला का तो अपमान नहीं करते। अरे भैया, रुद्राक्ष की माला तो देखो, वो देखो इनके गले में, देखो वो भी है, पटका भी है श्री राम जी का। अरे शर्म आनी चाहिए। टुल्लू और पानी में जाके डूब मरो तुम जैसे पंडित ना ही हो ना इस धरती पे तो अच्छा है। इसे ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मेरे घर में 7 बार आ चुका है। इसका मतलब यही मीट खा के ये मेरे घर में पूजन करा के गया है। अरे नहीं भैया, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। ओए, बकवास करना ना बंद कर। तेरी सच्चाई ना हमारे सामने आ गई है बेटा। अब तू बच नहीं पाएगा क्योंकि तेरे में जूते पड़ेंगे, जूते। सोसाइटी के सब लोगों को मैं इकट्ठा करता हूँ और तेरे घर पे अभी के अभी लेके आता हूँ और उनको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर ये पंडित जी रहते हैं और पंडित जी ये मांस खा रहे हैं। प्रेम, इसकी ना मैं वीडियो बनाता हूँ। ओए, जिस तरीके से खा रहा था उसी तरीके से खा, वरना तेरे में इतनी माल लगाएंगे कि तू याद रखे। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। खा जल्दी, मैंने तो सिखा। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? अरे ये अरे खाए थे। देखिए, ये हमारी सोसाइटी के पंडित जी हैं और ये अपने फ्लैट पे के मीट खा रहे हैं। देखिए आप लोग, देखिए ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा? तेरे बाप को सुना रहे हैं और तेरे बाप की ना हमने वीडियो भी बना दी है। ये मांस खा रहा है। तुम पंडित हो, अब तुम में तो जूते पड़ेंगे, जूते। अब तुम देखते जाओ, तुम्हारी ना पूरी मैंने वीडियो बना लिया। अगर इस सोसाइटी से बाहर नहीं फिसवा दिया ना तो मेरा नाम भी प्रिंस है। किस तरीके से बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों में बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं बची है क्या? अरे क्या तमीज से बात कर रहे हैं? हम अपनी आंखों के सामने इन पंडित जी को मांस खाता हुआ देख रहे हैं और हम तमीज से बात कर रहे हैं? मांस? ये मांस है? हाँ तो क्या है ये? आप लोगों को कैसे पता कि ये मांस है? मैडम, जिस तरीके से वो खा रहे थे ना और हमारी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मांस है, मांस। ये मांस नहीं है, ये मैंने खुद किचन में बनाया है। ये सोया चाप है। चाप है? हाँ जी, ये सोया चाप है, देख लीजिए जरा। अरे हाँ प्रेम, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये सोया चाप है। और रही बात एक पंडित के मांस खाने की, वो प्याज लहसुन तक को हाथ नहीं लगाते हैं। हमारे घर में आज तक कभी प्याज लहसुन नहीं आई। ये मैंने खुद किचन में इसलिए ही बनाया है क्योंकि पापा की ना तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने उनको ना कुछ प्रोटीन्स की कमी बताई थी। उसके लिए ना उनकी डाइट चेंज की थी और ये सोया चाप उनको खिलानी थी मुझे, जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिले। और बाहर की सोया चाप में तो प्याज लहसुन ही होता है, इसलिए मैं इसे अपनी किचन में बना रही थी। अरे बस बेटा बस, इन मूर्खों को बताने की क्या जरूरत है। इन लोगों ने तो मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया, मेरी वीडियो बनाने लगे। अरे भाई, ये सोया चाप है, सोया चाप। और आप जो कह रहे हो ना कैसे खा रहे थे, पसंद नहीं है मुझे। लेकिन वही है ना कि डॉक्टर ने बोला कि प्रोटीन खाना, इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा था, मुंह बड़ा करके बड़े बड़े गस्से, जिससे कि जल्दी जल्दी मैं निकलूं और काम खत्म हो। पंडित जी, हाँ हमें माफ कर दो। वो हम एकदम से आए ना तो हमने देखा कि आप इतनी बुरी तरीके से खा रहे थे और वो मीठी लग रहा था। पंडित जी हमें माफ कर दो। रहने दीजिए आप लोग। ना तो हाथ जोड़ने की जरूरत है, ना माफी मांगने की जरूरत है और ना ये झूठी इज्जत देने की जरूरत है। अभी 2 मिनट में आपने एक चीज देखी ना, उनसे क्लैरिफिकेशन ली। कल तक आप मेरे पापा के पैर छूते थे, उनसे इतनी इज्जत से बात करते थे, तो आपने एक बार उनसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कोई गलतफहमी हुई थी तो आपने सीधा बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अरे बदतमीजी तो छोड़ो, ये तो हमें जूते पड़वा के इस सोसाइटी से बाहर निकालने वाले थे। माफ कर दीजिए ना, अपना बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। हमको नहीं पता था कि आप सोया चाप खा रहे हो। अगर हमारी जगह कोई और होता तो ऐसे ही बोलता, क्योंकि आप इस तरीके से खा रहे थे और मैं आपको इस तरीके से ये मांस खाते हुए नहीं देख सकता। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सोया चाप है। तो आप लोगों को एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। मैं बोलना चाहता था लेकिन मेरे मुंह में ये सोया चाप होने की वजह से मैं बोल भी नहीं पा रहा था और आप लोगों ने न जाने इतनी सी देर में जाने क्या से क्या कह दिया। पंडित जी हमें माफ कर दीजिए। मैं तो अपने छोटे भाई की शादी कराने के लिए आपको निमंत्रण देने के लिए आया था। पंडित जी आप प्लीज बुरा मत मानिए मेरी बातों का। मुझे मालूम है कि इस पूरी सोसाइटी में सबसे अच्छे पंडित आप ही हो। आप मेरे छोटे भाई की शादी के लिए मना मत करना। ठीक है, मैं आपके घर में आपके भाई की शादी पढ़ने आऊँगा, आपके घर में पूजा पाठ करने आऊँगा। लेकिन एक आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आज के बाद कभी भी किसी भी चीज़ को एकदम से देख के इस तरीके के फैसले मत लिया कीजिए। थोड़ा उसे जानिए, समझिए कि क्या है और फिर उसके बाद कोई फैसला लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है पंडित जी, हम आज के बाद याद रखेंगे। ठीक है पंडित जी, हम चलते हैं। ठीक है, जय श्री राम।